बाकी इसको भी सेव करके रख लेते हैं ताकि अगर आगे जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को भी साथ के साथ क्लास में डिस्कस करते चलें। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 से। मीनवाइल आप लोग अपना नेम, इनरोलमेंट नंबर और स्टडी सेंटर को चैट बॉक्स में यहाँ पे टाइप कर दीजिए। अटेंडेंस पर्पस के लिए जरूरी है कि नेम, इनरोलमेंट नंबर और ये सब यहाँ पे टाइप कर दीजिए स्टडी सेंटर को। चैट बॉक्स में डालना है। क्या कह रहे हो सर? अपने अटेंडेंस चैट बॉक्स में डालनी है। हाँ, चैट बॉक्स में डाल देना ताकि अटेंडेंस मार्क कर दें। इसके बाद शुरू करते हैं। सर यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या कह रहे हो? सर यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 पहले यूनिट 2 पढ़ेंगे, फिर सर यूनिट 3 पढ़ेंगे और फिर यूनिट 4, देन यूनिट 1। ओके सर। ओके यूनिट 2 पढ़ने के लिए आप इससे पहले नेटवर्किंग का 4th सेमेस्टर में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। नेटवर्किंग में एक टॉपिक आपको पढ़ना था OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। मेनली जब दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करती है, ठीक है, कोई भी दो सिमिलर डिवाइस या डिसिमिलर डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करती है तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है, एक मॉडल यूज होता है। और वो पहला थ्योरेटिकल मॉडल था OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। जैसे हम आप इस क्लास को कंडक्ट करने के लिए हमें या तो हिंदी आनी चाहिए या इंग्लिश आनी चाहिए या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। इसी तरीके से आप भी चाहे जहाँ से बिलोंग्स करते हो, ठीक है, कोई पंजाब से बिलोंग्स करता होगा, कोई राजस्थान से बिलोंग्स करता होगा, कोई दिल्ली से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, ठीक है। आप इंडिया के किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इट डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि इस क्लास को रन करने के लिए आपको दो चीजों भाषा आनी चाहिए, पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ठीक है। इट डज नॉट मैटर फ्रॉम वेयर वी बिलोंग्स, मैटर इज दैट वी नो some communication language either Hindi or English so that we can communicate with each other. इसी तरीके से कंप्यूटर में जब दो डिवाइस सिमिलर हो या डिसिमिलर अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहती है, अपना इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती है, तो उसके लिए वो या तो OSI, पहला जो क्रिटिकल मॉडल था वो था OSI, और दूसरा जो प्रैक्टिकल मॉडल था वो है TCP/IP। तो OSI आप लोग पहले पढ़ रखे होइएगा नेटवर्किंग, ठीक है। So I am not going to discuss OSI model in detail, just comparing OSI with TCP/IP। वहाँ जो क्रिटिकल मॉडल आपने पढ़ा था और यहाँ पे आपको TCP/IP मॉडल पढ़ना है।
उसके बाद इन दोनों को हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे आपके लिए कम्युनिकेशन के लिए हिंदी और इंग्लिश जैसे लैंग्वेज है, वैसे ही कंप्यूटर अगर आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करता है, एक्सचेंज करता है अपना आइडिया, तो उसको भी एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जो कि दो डिफरेंट डिवाइस या सिमिलर डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है, विच इज कॉल्ड टीसीपी। समझ में आया? अब ओएसआई का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एन ओपन सिस्टम इज a set of protocol that allow any two different systems to communicate regardless of their underlying architecture। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दो डिफरेंट सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करता है आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट होते हुए, वो उसके लिए जरूरत पड़ती है प्रोटोकॉल की, और वो प्रोटोकॉल कौन प्रोवाइड करता है? ओएसआई का। The purpose of OSI model is to show how facilitate communication between different systems without requiring changes to the logic underlying hardware or software। तो हमें कोई बिना चेंज किए हुए आपस में कम्युनिकेट करना है। जैसे मान लीजिए हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज होगा, आप अगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं या कोई पंजाब से बिलोंग करता है, तो उनका अपना रीजनल लैंग्वेज होगा, उसमें कम्युनिकेट नहीं करना है, बल्कि हम लोग एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर हिंदी या इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, जिसमें इस क्लास को कंडक्ट करते हैं। तो हमारा जो लैंग्वेज है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हम लोगों के लिए। उसी तरीके से यहाँ कंप्यूटर को का जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो या तो ओएसआई है या टीसीपी/आईपी। ओएसआई बेसिकली 7 लेयर डिवाइडेड है, जैसा कि यू ऑलरेडी नो। There are different 7 layer of OSI model। अगर आप टॉप से देखें तो टॉप पे एप्लीकेशन आता है, फिर प्रेजेंटेशन आता है, फिर सेशन आता है, फिर ट्रांसपोर्ट आता है, फिर नेटवर्क आता है, फिर डेटा लिंक आता है, फिर फिजिकल आता है। हर एक लेयर का अपना प्रॉपर्टीज है। अगर वन लाइनर डेफिनेशन देखें तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द, यानी एप्लीकेशन लेयर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने ओएसआई मॉडल के थ्रू जो भी यूजर इस मॉडल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से, उनको इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है एप्लीकेशन। दूसरा होता है प्रेजेंटेशन लेयर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। जो डेटा सभी यूजर इस सर्विस पे यानी इंटरफेस पे डालेगा, वो डेटा को ट्रांसलेट करना, कंप्रेस करना, इंक्रिप्ट करना, ताकि कोई अनऑथराइज्ड वे उसको एक्सेस नहीं करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेजेंटेशन लेयर। अगला होता है सेशन लेयर। सेशन लेयर मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सेशन इस्टेब्लिशमेंट के लिए। मीन्स जब भी दो सिस्टम आपस में कनेक्ट हो, तो एक प्रॉपर सेशन मेंटेन, कितने मिनट तक दोनों आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, ठीक है, कितना टाइम लगेगा डेटा को शेयर करने में, ठीक है, ये काम सेशन इस्टेब्लिशमेंट करने का सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सेशन का सिंपल मीनिंग होता है प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम और इंटरेक्शन। दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। मतलब वन प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे डेटा को डिलीवर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक नोड से दूसरे नोड पे या एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। मान लीजिए आप व्हाट्सएप से कोई डेटा अपने व्हाट्सएप नंबर से भेजे, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डेटा पहुंच जाए, ठीक है, या हम अगर गूगल मीट के चैट से कोई डेटा भेज रहे हैं, तो आपके गूगल मीट के इंटरफेस पे दिख जाए, या आप भेजे तो मुझे दिख जाए, वो डिलीवर कराने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल करते हैं। उसके बाद होता है नेटवर्क लेयर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसका काम है जो मैसेज किया गया है, तो मैसेज के अंदर अलग अलग वर्ड होंगे। हर एक वर्ड जो एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड है, दूसरे वर्ड के बाद तीसरा वर्ड है, वो इंटरलिंक होके
डिलीवर हो, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क लेयर। अगला है डेटा लिंक लेयर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम फ्रॉम वन टू अनदर। ये यहाँ पे जो डेटा मूव करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम, फ्रेम के कॉन्सेप्ट में मूव करता है डेटा। और अगला है फिजिकल लेयर, यहाँ पे बीट बाय बीट मतलब इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन डेटा मूव करता है एक मशीन से दूसरी मशीन। तो ये अलग अलग 7 लेयर की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इन तीनों को कंबाइन करके इन सातों लेयर को कंबाइन करके एक प्रैक्टिकल मॉडल बनाया गया। वो ओएसआई बेसिकली थ्योरेटिकल मॉडल था, ठीक है। उसी थ्योरेटिकल मॉडल का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मॉडल बनाया गया टीसीपी/आईपी, जो हमें पढ़ना है। टीसीपी/आईपी इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। टीसीपी/आईपी 4 लेयर का बना होता है। पहला लेयर जिसको कि हम बॉटम से बोले तो बॉटम से इंटरफेस लेयर होता है। दूसरा बॉटम से टॉप की तरफ जाए नेटवर्क लेयर होता है। तीसरा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। चौथा एप्लीकेशन लेयर होता है। टीसीपी के अंदर मेनली हर लेयर मॉडल लेयर होते हैं। फर्स्ट लेयर अगर टॉप से बात करें तो टॉप से पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है ट्रांसपोर्ट, तीसरा है नेटवर्क या यहाँ इसको इंटरनेट भी बोलते हैं, और चौथा है फिजिकल या इसको इंटरफेस भी बोलते हैं। मेनली हम लोग यही यूज करते हैं, इंटरफेस लेयर, इंटरनेट लेयर, एप्लीकेशन लेयर और अब अगर कंपेयर करें ओएसआई से, ओएसआई से कंपेयर करते हैं तो यहाँ भी एप्लीकेशन ही जो काम एप्लीकेशन का ओएसआई में होता है वही काम एप्लीकेशन अगला है प्रेजेंटेशन, अगला है सेशन। इन ओएसआई मॉडल में इन 3 लेयर की, एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग थी। इन तीनों लेयर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीसीपी/आईपी के एप्लीकेशन लेयर अकेले डील करता है। फिर यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो इक्विवेलेंट होता है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओएसआई में है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी टीसीपी/आईपी में भी होती है। यहाँ का जो इंटरनेट लेयर है वो ओएसआई के नेटवर्क लेयर के रिस्पॉन्सिबल होता है, बराबर होता है। और यहाँ का जो नेटवर्क प्लस डाटा लिंक, इन दोनों, और इसका जो फिजिकल लेयर है रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इंटरफेस लेयर है। समझ आया? समझ आया? यस सर। यस सर। The first layer of TCP/IP application layer is similar to first 3 layer application presentation and session। यही चीज जो हम बताए हैं वही है। आप यहाँ कंपेयर करके डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। इसके बाद अगला होता है डेटा फ्लो। कैसे डेटा का फ्लो होता है TCP/IP में, ठीक है। कहाँ यूज होता है पहले ये देख लीजिए। जब आप अपना सिस्टम का इंटरनेट यूज करते हैं,
ठीक है, जिससे आप अपने सिस्टम पे इंटरनेट भी रहेगा, तो इसके नेटवर्क इंटरनेट शेयर में जाएगी। एडेप्टर ऑप्शन पे क्लिक, यहाँ वाईफाई है, इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज देखो, यहाँ दिख रहा है कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, टीसीपी/आईपी, यानी जो हम आप इंटरनेट यूज करते हैं अपने सिस्टम पे या अपने मोबाइल पे, वो किसके हेल्प से करते हैं? टीसीपी/आईपी के हेल्प से। ठीक है, तो इसको पढ़ने के पीछे और कोई रीजन नहीं है, इस सिलेबस को पढ़ने के पीछे रीजन है कि हम लोग पहले से यूज करते आए, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि हम ये यूज कर रहे हैं तो ये कैसे काम कर रहा होता है, कैसे यूज हो रहा होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, द डिफॉल्ट वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन अक्रॉस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो डेफिनेशन आपको आपके सिस्टम पे ही बता दिए कि टीसीपी आईपी एक मॉडल है, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है, इसका यूज क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो रूल्स बनाई गई है वो टीसीपी आईपी के द्वारा बनाई गई है। तो हम आप इंटरनेट यूज करते हैं या दो मशीन आपस में कनेक्ट करते हैं या एक मशीन से डेटा दूसरे मशीन पे शेयर करते हैं, जब भी कभी शेयर करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। समझ आया? समझ आया? इस तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, बस हमें यूज करते आए हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं और कैसे ये काम करता है। तो यहाँ इस सिलेबस पढ़ने के पीछे रीजन बस हमारा यही है कि इन टेक्निकल टर्म्स को जाने कि कैसे हमारा दो मशीन आपस में कम्युनिकेट करता है, एक मशीन से डेटा दूसरे मशीन पे, दूसरे से तीसरे पे कैसे शेयर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीसीपी। मान लीजिए कि यहाँ पे दो प्रोसेस है, ठीक है, जैसे हम अपने व्हाट्सएप से व्हाट्सएप इंटरफेस से कुछ डेटा आपको दें, आपके मशीन पे व्हाट्सएप इंटरफेस पे दें। ठीक, तो सबसे पहले मैं सोर्स हुआ और आप रिसीवर हो, मतलब हम सेंडर हो गए और आप रिसीवर हो गए। ठीक है, या कोई एप्लीकेशन के थ्रू डेटा जब शेयर करते हैं, ठीक है, एमएक्स शेयर के थ्रू या आप शेयर इट के थ्रू या शेयर करो के थ्रू, तो किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू डेटा शेयर करते हैं एक मशीन से दूसरे मशीन पे, चाहे वो सिमिलर डिवाइस हो या डिसिमिलर डिवाइस, वहाँ पे टीसीपी आईपी यूज होता है। कैसे डेटा कम्युनिकेट करता है? whenever you are sending data to the from one machine to another machine, then फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाटएवर डेटा यू आर सेंडिंग, जो भी आप डेटा भेज रहे हो, वो आपके मशीन के एप्लीकेशन लेयर के पास डेटा देना होता है। मतलब एज ए यूजर वी प्रोवाइड द डेटा टू आवर एप्लीकेशन लेयर ऑफ सिस्टम। मतलब हमारे सिस्टम का जो एप्लीकेशन लेयर होता है, हम उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर वो डेटा एप्लीकेशन लेयर इसका पार्ट है, टीसीपी आईपी मॉडल का पार्ट। फिर हमारे सिस्टम पे जो टीसीपी आईपी मॉडल है, वो टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर जो एप्लीकेशन लेयर में डेटा आया है, उस डेटा को हमारे सिस्टम पे जो टीसीपी आईपी मॉडल का दूसरा लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, उसको प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली क्या है? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक मशीन से जो भी डेटा, जितने भी मैसेज आया, पैकेट आए हैं डेटा का, वो इंटायर पैकेज विद इन टाइम फ्रेम सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए।
समझ आया? ये पहुंचाने का काम कौन करता है? टीसीपी के ट्रांसपोर्ट लेयर को। समझ आया? समझ आया? यस सर। अगला होता है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंटरनेट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मशीन से दूसरे में कि हमारे एप्लीकेशन के मॉडल के इंटरनेट लेयर के डेटा पहुंचेगा और इंटरनेट लेयर उसमें अपना डेटा ऐड करके हमें इंटरफेस लेयर को दे देगा और वहाँ पे फिजिकली जो चैनल होंगे, चाहे वो वाईफाई नेटवर्क हो या वायरलेस नेटवर्क हो या वायरलेस नेटवर्क हो, वहाँ पे बिट बाय बिट इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा। ठीक है, हमारे सिस्टम से पूरा इंटरनेट दूसरे मशीन के इंटरनेट इंटरफेस लेयर के पास। ठीक, इसके इंटरफेस से डेटा इंटरनेट को भेजा जाएगा। इसके इंटरनेट से इंटरफेस से डेटा ट्रांसपोर्ट पे भेजा जाएगा रिसीवर के ट्रांसपोर्ट से डेटा एप्लीकेशन रिसीवर के एप्लीकेशन लेयर से मिलेगा। यहाँ आपको जनरली डायग्राम में देखते होंगे एक डायरेक्ट लाइन यूज होता है और एक डैशेड लाइन यूज होता है। ठीक है, डायरेक्ट लाइन कहने का मतलब दो डिफरेंट मशीन आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, जो अगर देखा जाए यहाँ से तो हम जो व्हाट्सएप पे या यहाँ कहीं पे आप इसके देखिए, अगर आप अपना चैट बॉक्स ऑन करोगे तो आपको भी ऐसा ही जो डेटा यहाँ पे है वो डेटा आप जैसा डेटा यहाँ पे आपने टाइप किया है यहाँ दिख रहा होगा, यही डेटा आप अगर चैट बॉक्स ऑन करोगे तो आपको भी दिखेगा, सेम डेटा आपके चैट बॉक्स में भी दिखेगा जो डेटा हमें दिख रहा है। अंतर बस इतना है कि अभी तक जो भी डेटा आया है वो एज ए रिसीवर हम रिसीव किए, आप समझ में आई? तो और वो रिसीव होके हमें कहाँ दिखेगा? एप्लीकेशन लेयर पे। मतलब आप अपने गूगल मीट के चैट बॉक्स पे सपोज करें ये डेटा भेजे है, ठीक है, ये डेटा भेजे है, तो ये डेटा आप अपने एप्लीकेशन के इंटरफेस से ये डेटा भेजे हैं। साउंड कम आ रही है क्या? हेलो सर थोड़ा सा डाउन है। बीच बीच में कभी होता होगा नेटवर्क की वजह से, वैसे बता दीजिएगा। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है सर। सर अभी ठीक आ रहा है सर, प्रॉपर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो डेटा मान लीजिए आपने ये मैसेज भेजा, तो ये मैसेज न केवल हम अपना स्क्रीन शेयर कर रखे हैं तो मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये डेटा एज ए एप्लीकेशन, गूगल मीट क्या है? एक एप्लीकेशन है। गूगल मीट एप्लीकेशन के एप्लीकेशन लेयर पे हमें दिख रहा है, ठीक, तो हम रिसीव कर रहे हैं, तो जैसा डेटा हमें दिख रहा होगा वैसा ही डेटा आपको भी दिख रहा होगा। बस अंतर इतना है, इस केस में हम रिसीवर हैं और ठीक, तो नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है यहाँ। सर आवाज ब्रेक हो डैशेड रही लाइन कहने का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन लेयर का डेटा रिसीवर के एप्लीकेशन सेंडर के एप्लीकेशन लेयर का डेटा रिसीवर के एप्लीकेशन लेयर के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है, लेकिन वो डेटा का फ्लो कैसे होगा? पहले सेंडर से जो डेटा चला है वो सेंडर के ट्रांसपोर्ट पे जाएगा, फिर सेंडर के ट्रांसपोर्ट से सेंडर के इंटरनेट पे जाएगा और इंटरनेट से सेंडर के इंटरनेट से सेंडर के इंटरफेस पे जाएगा और फिर इसके सेंडर के इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्ट होगा रिसीवर के इंटरफेस से और रिसीवर के इंटरफेस से डेटा रिसीवर के इंटरनेट पे जाएगा, रिसीवर के इंटरनेट से रिसीवर के ट्रांसपोर्ट पे जाएगा और रिसीवर के ट्रांसपोर्ट से रिसीवर के एप्लीकेशन पे जाएगा। यानी जो डेटा का फ्लो है वो टॉप टू बॉटम देन बॉटम टू टॉप है। समझ आया? यस सर। और यही कारण है कि जो यहाँ डायरेक्टली, मतलब ऐसा नहीं है कि जो डेटा हम यहाँ पे सेंटर के एप्लीकेशन पे दे रहे हैं वो डायरेक्टली हम रिसीवर के एप्लीकेशन पे भेज नहीं,
डायरेक्टली भेज देते तो फिर इन लेयर की क्या जरूरत थी, ट्रांसपोर्ट की क्या जरूरत थी, इंटरनेट की क्या जरूरत थी। यहाँ डेटा इसलिए चूंकि इस चैनल के थ्रू मूव करती है डेटा, इसलिए डायरेक्टली डायरेक्ट डैशेज लाइन दिखाया गया, मतलब देयर इज नो डायरेक्ट पाथ फ्रॉम सेंडर एप्लीकेशन टू रिसीवर एप्लीकेशन। समझ में आया? यस सर। अगला है तो लेकिन जब हम पढ़ते हैं जब हम पढ़ने जाते हैं तो हम लोग टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप पढ़ते हैं। इस लेयर को पढ़ते हैं तो स्टैक को फॉलो करते हैं। स्टैक का मतलब क्या होता है, जो भी लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में आया है सबसे पहले बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हमें रिवर्स ऑर्डर में स्टैक में सबसे पहले कौन आया है, इंटरफेस लेयर। ठीक है, तो हम लोग इंटरफेस लेयर को पहले पढ़ेंगे, फिर इंटरनेट लेयर को पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ते हैं, और फिर एप्लीकेशन लेयर को पढ़ते हैं, और फिर इसके बिहाफ पे सेकेंड ब्लॉक में प्रैक्टिकल करते हैं। अगला है इंटरफेस लेयर। इंटरफेस लेयर, यहाँ पे इंटरफेस लेयर का एट दिस फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर, TCP/IP does not define any specific protocol. It supports all the standard and proprietary protocol in network in the TCP/IP. It can be local area network or wide area network. इसका मतलब हो गया कि TCP/IP मॉडल में जो इंटरफेस लेयर है वो कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि यहाँ पे जितने भी प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ जो हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट है कि जो हार्डवेयर यूज होते हैं, जैसे नेटवर्क बनाने के लिए आप हार्डवेयर को यूज करोगे, तो हार्डवेयर के रूप में जनरली हम हब हो गया, स्विच हो गया, ब्रिज हो गया, राउटर हो गया, ठीक है, हम इन डिवाइस को यूज करते हैं। ये डिवाइस जो मिलता है हमें, वो हर एक डिवाइस अलग अलग लेयर में यूज होता है। तो जो हार्डवेयर रिलेटेड कंपोनेंट है या फिजिकल लेयर में मेनली हमारे पास होता है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिससे कि दो मशीन आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट हो थ्रू द इंटरनेट वायर या केबल कनेक्शन। केबल NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू कनेक्ट होता है। तो NIC प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, फिजिकल लेयर। तो चूंकि ये सारी चीजें फिजिकल लेयर का डिटेल इंट्रोडक्शन हम लोग नेटवर्किंग में देख चुके हैं, इसलिए बस यहाँ पे डेफिनेशन देख के प्रोसीड करते हैं। हमें जानने की चीज है वो है इंटरनेट लेयर, जो कि हमारा यूनिट 2 है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट लेयर को करना है। The internet layer is an important layer in the protocol suite. इंटरनेट लेयर एक important लेयर है प्रोटोकॉल सूट का। At this layer, TCP/IP support inter-networking protocol. इस लेयर में TCP/IP जो प्रोटोकॉल सपोर्ट करती है, प्रोटोकॉल का नाम है IP, इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म हो गया इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, IP। The Inter-Networking Protocol (IP) is a transmission mechanism used by the TCP/IP protocol. TCP इंटरनेट IP क्या है? IP एक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है जो TCP/IP प्रोटोकॉल के द्वारा यूज किया जाता है। किस पर्पज से? ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के लिए। It is an unreliable connectionless protocol. ये अनरिलायबल और कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। अनरिलायबल का मतलब जानते ही रहेगा, जो रिलायबल नहीं होता, ठीक। और कनेक्शनलेस कहने का मतलब कि क्लाइंट से सर्वर को डेटा भेजने के बीच में एक डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं किया जाता है। डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप किसी को फोन करते हो, तो फोन करते वक्त जो या हम जब मीटिंग स्टार्ट किए तो हम लोग पहला वर्ड क्या बोले कि क्या हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ठीक है। तो हेलो एक एक्नॉलेजमेंट वर्ड है जो हम आप जब भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं। हेलो वर्ड बोलने के पीछे रीजन क्या होता है कि मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है। अगर आप भी हेलो बोल रहे हैं तो इसका मतलब
हेलो तो सर आवाज आ रही शेयर है? करते हैं एक्नॉलेजमेंट को, सर जिससे हेलो कि हेलो प्रॉपर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सके। समझ में आया? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। क्या कह रहे हैं? सर अभी वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। ओके, 1 मिनट। अभी आवाज सही है या हाँ अभी सही सर, है। अभी सही है सर। वो हेलो जब वाले आप एग्जांपल के बाद सर चल गई थी। जब आप बता रहे हैं तब ब्रेक हो गई थी आधी। अच्छा, कोई नहीं। जैसे अभी चलिए मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे कहा गया कि इट इज एन अनरिलायबल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ठीक है, अनरिलायबल मीन्स रिलायबल नहीं है, मतलब आप आईपी को रिलायबल नहीं मान सकते हैं। ये इसके थ्रू डेटा भेजेंगे तो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, दैट इज कॉल्ड अनरिलायबल। कनेक्शन लेस कहने का मतलब होता है कि क्लाइंट जब भी सर्वर को डेटा भेजेगा या सर्वर जब भी क्लाइंट को डेटा भेजेगा तो वहाँ डेडिकेटेड कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, डेडिकेटेड कनेक्शन का क्या मतलब हुआ? जब भी क्लाइंट, मान लीजिए हम आपसे सेशन स्टार्ट किए, तो सेशन स्टार्ट करते वक्त हम पहला वर्ड, या हम किसी को फोन करते हैं तो हम लोग पहला वर्ड क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो वर्ड बोलने के पीछे रीजन क्या होता है हमारा? कि वॉइस ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी अगर मैं हेलो वर्ड आपको प्रॉपर्ली सुनाई दिया और हमें भी आपका हेलो वर्ड प्रॉपर्ली सुनाई दिया, इसका मतलब हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश हो चुका है, हम कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी एक हेलो वर्ड एक एक्नॉलेजमेंट हो गया, जिसके हेल्प से हम ये इंश्योर कर पाते कि हाँ, कनेक्शन हम लोग के बीच में बन चुका है, हम डेटा भेज सकते हैं। राइट, दिस इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड। और जब भी कनेक्शन से ही डेटा भेज दिया जाए, ठीक है, जैसे कि आप नॉर्मल मोबाइल से कोई टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं या किसी को ईमेल भेजते हैं, तो ईमेल कब पहुंचा इसका कोई आपको मैसेज मिलता है कि कब ईमेल रेसिपिएंट को डिलीवर हो गया? मैसेज मिलता है? नो सर, हाँ, लिखा रहता है चैट में। टाइम दिखा रहता है कि टाइमलाइन में कि आपका वो मैसेज इतने बजे डिलीवर हुआ है, लेकिन वो किसको टाइमलाइन दिखता है? जो जिसने रिसीव किया है उसको दिखता है, राइट। लेकिन सर ये इसमें जैसे सेम, हम हेलो, स्पीकिंग में पढ़ा था, ये वैसा है ना कुछ? जैसे सर हमने स्पीकिंग में पढ़ा था कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस वाला सर। बताइए। सर मैं कह रही जैसे सर हमने लास्ट क्या नाम है सैम में स्पीकिंग पढ़ा था ना सर, जिसमें कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस का ये उसी वाला है कनेक्शन, ना सर? हाँ, वही वही चीज तो मैं भी बता रहा हूँ कि कनेक्शन आईपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओके सर। कि आईपी के थ्रू जो डेटा भेजी जाती है, तो उसको डेटा सेंडर से रिसीवर के पास डेडिकेटेड कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया जाता है। मींस टू से कि पहले डेडिकेटेड कनेक्शन स्टैब्लिश करने, कनेक्शन ओरिएंटेड करने का मतलब, जब भी क्लाइंट या सेंडर रिसीवर को डेटा भेजेगा तो पहले इंश्योर करेगा कि पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन कनेक्शन लेस के केस में होता है कि डेडिकेटेड कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता है, मतलब ये पहले इंश्योर नहीं होता कि पाथ है या नहीं। डेटा भेजना है, डेटा लेके जाएगा, रास्ता होगा पहुंचा देगा, रास्ता नहीं होगा छोड़ देगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही चीज आपका, जैसे कि आप कॉल करते हो किसी को, तो कॉल करते वक्त डेडिकेटेड कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। आप किसी को फोन किए, तो आप फोन करते ही अगर आपका फोन किसी ने पिक किया तो आप पहला वर्ड हेलो बोलते हो, तो उधर से भी रिप्लाई में हेलो वर्ड आया, मतलब एक एक्नॉलेजमेंट शेयर हुआ दोनों के बीच में कि अब हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है, सो वी आर स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन, हम शुरू कर देते हैं बातचीत करना। सेम चीज यहाँ पे अगर कनेक्शन, चूंकि ये कनेक्शन लेस है, मतलब यहाँ एक्नॉलेजमेंट नहीं शेयर होता है। ठीक है, ये केवल डेटा को ले जाने और लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन डेटा जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, इससे मतलब नहीं होता। इसका काम केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ले जाना है, लाना है।
समझ में आया? कनेक्शन लिस्ट का मतलब it is an unreliable connection list protocol. It is a best effort delivery service means that IP provides no error checking or tracking. It assumes the unreliability of the underlying layer and does its best to get transmission to destination but with no guarantee. इसका मतलब ये हुआ कि आईपी जब आप ये बुक का ही आपका कोड है ये चीज, इसका मतलब हुआ कि आईपी ये मान के चलता है कि हमें जो डेटा ले जाना है वो वो जो भी रिसीव करेगा उसको पहले से पता होता है, ठीक है। मींस आईपी का काम क्या है, डेटा को ले जाना ले जाना। मान लीजिए कि एक मिनट आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। डायग्राम दिख रहा है सबको? Yes. हमें कंप्यूटर का कुछ पार्ट्स परचेज करना है, तो मैं बेसिकली मेहरौली में रहता हूँ, तो मेहरौली से मुझे नेहरू प्लेस जाना है, रियल लाइफ कैसे चीज़ें होती हैं और इसको एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजते हैं। जैसे हम लोग को कोई सामान लाना होता है तो अपने सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाते हैं और डेस्टिनेशन से सोर्स पे आते हैं, तो वैसे ही डेटा को ले जाने और लाने का जो प्रोसेस है उसको समझते हैं अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल। सपोज करिए कि अगर हम मेहरौली से जाना है नेहरू प्लेस, कंप्यूटर का रैम लेना है, हम नेहरू प्लेस जाना है, सबसे पहले हम कहाँ आएंगे, नेहरू में टर्मिनल पे आके, ठीक है। तो जो टर्मिनल है यहाँ पे हमारा एक टर्मिनल पे एक डिस्टेंस होता है, ठीक। टर्मिनल पे हमें बस मिलती है, ठीक है, हम बस पे बैठते हैं, ठीक है। बस पे बैठने के बाद अब जाने का दो रास्ता है कि हम या तो 534 बस नंबर पकड़े या 427 बस नंबर, यानी मेहरौली से नेहरू पे जाने के लिए दो बस सर्विस है, एक 534 का रूट है और एक 427 का रूट है। अगर 534 पकड़ते हैं या 427 पकड़ते हैं, इन केस ऑफ 534 मेहरौली टर्मिनल से कुतुब मीनार अपना बस स्टॉपेज मिलेगा, कुतुब मीनार से मालवीय नगर, मालवीय नगर से सुखदेव विहार, सुखदेव विहार से चिराग गली, चिराग गली से नेहरू प्लेस। ये रूट है 534 का। इसी तरीके से मेहरौली से अगर जाते हैं
427 तो लाडोसाय से साकेत मेट्रो, साकेत मेट्रो से सुखदेव विहार, फिर चिराग वैली, फिर नेहरू प्लेस, ऐसे डिफरेंट पास से जाते हैं। इस दौरान अब हम लोग को मेहरौली से नेहरू प्लेस जाना है, हम क्या प्रेफर करेंगे? हमें एक एप्लीकेशन चाहिए। एप्लीकेशन मीन्स बस टर्मिनल इन दिस केस, यानी हमें जो जहाँ से बस दिखे, जहाँ से बस हम ले, ठीक है, वो कौन सा लोकेशन होगा? टर्मिनल होता है, ठीक है, या बस स्टॉपेज होता है। तो एप्लीकेशन लेयर का किसी भी आईपी के कंसीडर करें, जो हमारा टर्मिनल है वो एज एप्लीकेशन काम कर रहा है। समझ में आया? मेहरौली टर्मिनल सोर्स का हो गया और डेस्टिनेशन का नेहरू प्लेस टर्मिनल। क्लियर है एप्लीकेशन? हाँ। अब इस एप्लीकेशन से अगले लेयर पे जाना है, तो एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल मिलते हैं हम लोग को है, जनरली अगर टेक्निकल टर्म में देखें तो टीसीपी डीएनएस प्रोटोकॉल मिलता है, या एचटीटीपी मिलता है, या टेलनेट मिलता है, ऐसे एसएमटीपी मिलता है, ऐसे डिफरेंट प्रोटोकॉल है जो हमें मिलते हैं। तो ये सारे प्रोटोकॉल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रियल लाइफ में हमारा टर्मिनल के रूप में काम करता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में जो प्रोटोकॉल मिलता है वो है टीसीपी और यूडीपी। इस दोनों का काम क्या है? सोर्स से डेटा को उठाना, डेस्टिनेशन पे डिलीवर कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, तो टर्मिनल पे हमें मिलेगा क्या? बस, ठीक है, बस सर्विस। बस सर्विस में भी हो सकते हैं, एक प्राइवेट और एक सरकारी, ठीक है। तो यहाँ बस जो है वो एज ए टीसीपी और यूडीपी काम कर रहा है। आप टीसीपी को समझ लीजिए कि सरकारी है और यूडीपी को समझ लीजिए कि प्राइवेट है, कुछ ऐसा, ठीक है। या मान लीजिए आप अपने बस या कैब से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो एज ए यूडीपी काम कर रहा है, और अगर अपने प्राइवेट व्हीकल से या कैब से जा रहे हैं हायर करके, तो एज ए टीसीपी काम कर रहा है, ठीक है। क्यों कैब या टीसीपी? मान लीजिए कि आप कैब फ्री है कि मेहरौली से चले तो कुतुब मीनार पे रुके, अगले स्टॉपेज पे रुकना जरूरी है क्या? तो कैब या अपने पर्सनल व्हीकल से आप जाते हैं, तो इट इज नेसेसरी दैट वी विल स्टॉप हियर कुतुब मीनार और मालवीय नगर। हेलो? नहीं सर, नहीं, नहीं। लेकिन अगर इसी जगह पे क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड है। मतलब जब आप कैब में बैठे हैं तो सोर्स सेलेक्ट किए थे, डेस्टिनेशन सेलेक्ट किए थे, और उस दौरान जितना टाइम लगेगा वो एक एक्सपेक्टेड टाइम बताता है, और आप एक एक्सपेक्टेड फेयर बता देते हैं, ठीक है, जिसके लिए उस पार्टिकुलर सेशन में, उस पार्टिकुलर इंटरवल में उसको किसी दूसरे को सर्विस नहीं देना होता है। जबकि बस के केस में क्या होगा कि वहाँ पे वो आप लेट हो रहे हो या आप टाइम से नहीं पहुँच पा रहे हो, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसका जो फिक्स टाइम है कि उसको जहाँ भी स्टॉपेज मिलेगा या पैसेंजर को लेंगे वो वहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉपर्ली बाइंड नहीं है, ठीक है। वो हर एक स्टॉपेज पे रुक सकता है। दिस इज कॉल्ड टीसीपी और यूडीपी। एक कनेक्शन ओरिएंटेड हो गया और दूसरा कनेक्शन लेस हो गया। कनेक्शन ओरिएंटेड को रियल लाइफ में आप ऐसे समझे कि आप कैब कर लेते हैं या पर्सनल व्हीकल हायर करते हैं, दैट इज कॉल्ड टीसीपी। और अगर गवर्नमेंट व्हीकल आप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूडीपी, जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं होता। तो बस एज ए टीसीपी काम किया। अगला है, अब बस पे बैठे, तो बस मेहरौली से बस से मेहरौली से नेहरू पे जाने के लिए क्या जरूरी है कि आपको रास्ता देखा होना चाहिए? हेलो? नो सर, नहीं, नहीं सर, ठीक है। रास्ता देखा होना किसको चाहिए? ड्राइवर को। तो अब बस में एक कंपोनेंट आ गया ड्राइवर, एक पर्सन है ड्राइवर, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको सोर्स से
बस को लिया है तो डेस्टिनेशन पे टाइमली पहुंचा दे, ठीक है, ड्राइव करके ले जाए। तो बस को रास्ता दिखाने का काम कौन करता है? ड्राइवर करता है। यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट लेयर से टीसीपी और यूडीपी के थ्रू डेटा चलेगा तो नेटवर्क लेयर में पहुंचता है डेटा। नेटवर्क लेयर में प्रोटोकॉल मिलता है आईपी, जो कि एज ए ड्राइवर काम करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहाँ गाड़ी को रोकना है, कहाँ ब्रेक लेना है, कहाँ स्पीकर कम करना है, ज़्यादा करना है, खाली है रोड तो ज़्यादा करना है, और अगर खाली नहीं है तो कम करना है। ये काम कौन करता है? ये काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्राइवर का। सर वॉइस नहीं आ रही। रास्ता दिखाने का काम आईपी का है, और आईपी जहां आप बोलोगे, जिस स्टॉपेज पे बोलोगे ड्राइवर को, वो आपको रोक देता है, ठीक है। अगर उसको जाम लगेगा तो रुक जाता है, अगर ब्रेक लेना होता है तो ब्रेक लेता है, अगर रोड खाली है तो स्पीड बढ़ा देता है गाड़ी का, ठीक है। तो आईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऐसा है कि मान लो आप बस से जा रहे हो और आप लेट हो रहे हो, क्या वो आपके लिए स्पीड बढ़ा देगा? नहीं सर। नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। इसका ठीक उल्टा सोचिए, आप आराम से बैठ गए, आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, रोड खाली भी है, तो क्या वो जल्दी से पहुंचा देगा? नहीं। होता क्या है कि मेहरौली या कहीं से भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में अगर आप ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो कहा जाता है कि दिल्ली के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे, मान लीजिए आनंद विहार टर्मिनल से मेहरौली टर्मिनल पे बस जाती है, तो एक ड्राइवर 8 घंटे से ज़्यादा बस को ड्राइव नहीं कर सकता, जो रूल है ड्राइवर का। और एक ड्राइवर एक दिन में 150 से ज़्यादा किलोमीटर का गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता। बात समझ आए? मान लीजिए कि कोई ऐसा दिन जिस दिन की रोड कम्प्लीटली डे 1 खाली है, जैसे सैटरडे संडे मान लो, या फ्राइडे मान लो, या मंडे मान लो, उस दिन रोड कम्प्लीट खाली है, किसी दिन, किसी हॉलीडेज के दिन, तो वहाँ उसको कहीं ब्रेक नहीं लगता है, और वो पहला ट्रिप 45 जो 1.5 घंटे का रास्ता है उसको 45 मिनट में कवर कर लेता है। तो जितना जल्दी वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा होगा, उसको वहाँ पे वो 45 मिनट कंज्यूम करने के बाद ही अगला स्टॉपेज वहाँ से वापस आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि वो जल्दी पहुंच गया तो जल्दी आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम फ्रेम बचा हुआ है कि उसको 8 घंटे में 2 ट्रिप लगाना है, मतलब मेहरौली से आनंद विहार, आनंद विहार से मेहरौली, फिर मेहरौली से आनंद विहार, फिर आनंद विहार से मेहरौली, ठीक है। 4 राउंड लेने हैं उसको। इस दौरान उसको 150 किलोमीटर से ज़्यादा ड्राइव नहीं करनी है, और 8 घंटे मिनिमम टाइम उसको देनी है। मैक्सिमम हो सकता है कि कंजेशन है तो 8 की जगह 9 हो जाए या 10 हो जाए, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है कि वो 8 घंटे में ही यूज करता है, दिस इज वर्ल्ड आईपी। अब इसके लिए वो आपके हिसाब से क्या है, हमने यहाँ पे ही लिखा है ना कि बेस्ट एफर्ट, यहाँ पे बेस्ट एफर्ट बेस्ट टू गेट ए डेस्टिनेशन टू इट्स डेस्टिनेशन मोबाइल। मतलब इसका काम है आपको सोर्स से उठाना, मेहरौली से उठाना, नेहरू प्लेस पे या आनंद विहार पे छोड़ देना, ठीक है। इस दौरान ये गारंटी नहीं है कि बस अगर खराब हो जाती है तो दूसरे बस में बैठा देगा। आप लेट हो रहे हो तो इससे उसको मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो अगर आपने टिकट लिया है तो अगर बस बीच में खराब हो गई तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो किसी दूसरे बस में उस टिकट के एवज में आपको बैठा देगा, पहुंचा देगा। इस दौरान अगर आपका जो टाइम कंज्यूम हुआ है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो टाइम से पहुंचा ही देगा, बिकॉज इट इज ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है ना, उससे भी एक्सपेक्टेशन हो सकता है, वो भी हो सकता है कि गाड़ी खराब हो जाए, टायर पंचर हो जाए, ठीक है। तो हर दिन टायर पंचर नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी एक दिन टायर पंचर नहीं हो सकता। बात समझ में आए? हेलो, यस सर। यस
कहाँ पे ड्रॉप हुआ था कनेक्शन? हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर, सर आ रही है, हेलो, आ रही है सर, आ रही है। और हाँ, कहाँ पे सर कनेक्शन ड्रॉप हुआ था? हेलो, टीसीपी में कहाँ? आईपी समझा रहे थे आप, आईपी। ठीक है, चलिए आईटी समझा रहे थे। तो जैसा कि हमने कहा था कि अब अगर मान लो जो ड्राइवर का रोल है रास्ता दिखाना, ठीक है, तो अब मान लीजिए आपने मेहरौली से बस पकड़ा, रोड खाली है या रोड जाम है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए अगर रोड जाम है, उसका जो रूट है, तो अगर मान लो यहाँ मेहरौली से निकला, कुतुब मीनार पे उसको लगा कि यहाँ ये रूट काफी जाम है, तो ऐसा नहीं है कि वो जाम को देख के दूसरा रास्ता चेंज कर देगा, वो आपके लिए चेंज नहीं करेगा। उसका जो टाइम स्लॉट है, उसका जो रूट है, वो उसी रूट पे जाता है। ठीक है, बस इतना है कि आपको मेहरौली से आपने टिकट कटाया है, बस उसमें बैठा है, थोड़ा देर होगा, लेकिन वो आपको टाइम से पहले या टाइम से बाद में आपको छोड़ जरूर देगा। इस दौरान हो सकता है कि उसकी गाड़ी खराब हो जाए, ठीक है, या टायर पंचर हो जाए, ठीक है, तो ये सब दिन नहीं हो सकता, लेकिन इट इज नॉट गारंटी कि एक दिन भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बस उसका काम है अगर आपने टिकट लिया है, बीच में गाड़ी खराब हो गई या आप डिले हो रहे हैं, तो उस टिकट के एवज में आप किसी दूसरे सर्विस पे जा सकते हैं, दूसरे बस पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सोच से उठाया है, टिकट आपने परचेज कर लिया है, तो डेस्टिनेशन पे आपको छोड़ देगा, इसकी गारंटी है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जिस टाइम फ्रेम पे आपको बोला गया है, उस टाइम फ्रेम पे एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम पे वो डिलीवर कर दे, पहुंचा दे आपको। समझ आया? है? मतलब हेलो, यस सर। उसके बाद अगला है आईपी ट्रांसपोर्ट डेटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। आईपी जो डेटा को ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजती है, वो किस फॉर्म में भेजती है? पैकेट के फॉर्म में से, कॉल्ड डेटाग्राम। और जो पैकेट है उसको यहाँ पे आईपी लेयर में, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर में, इंटरनेट लेयर में इसको क्या बोला जाता है? डेटाग्राम बोला जाता है। डेटाग्राम का मतलब होता है डेटा, हेडर प्लस डेटा, हेडर हेडर प्लस डेटा, ईच ऑफ विच इज ट्रांसपोर्टेड सेपरेटली, जो कि सेपरेटली ट्रांसपोर्ट की जाती है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एक मिनट से होल्ड कर रहे हैं, एक इमेज दिखाना है। होल्ड कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल देके समझाना है, तो इमेज देखते हैं क्यों कहाँ है, उसको सर्च कर देते हैं, फिर आपको स्क्रीन शेयर कर देते
क्लास ओवर हो गई क्या? अभी सर कुछ कह रहे थे, कुछ इमेज के बारे में कह रहे थे, अभी ढूंढ रहे हैं। रेट लिया क्या उन्होंने? हेलो, स्क्रीन रीडेबल है? यस सर। यस सर। बस। सर्च कर रहे हैं, सर्च हो जाता है तो दिखाते हैं।
ज़्यादा ले रहा है। हो गया, डाउनलोड हो रहा है मैसेज। सर आपकी आवाज नहीं थी। एक मिनट हो गया। स्क्रीन विजुअल है? यस सर। तो जैसा कि हमें समझाना था, थोड़ा टाइम लग रहा था, मिल नहीं रहा था, तो इसको डाउनलोड किया। हमें बताना था ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? कि जब आप इंटरनेट प्रोटोकॉल के केस में इंटायर टीसीपी और यूडीपी डेटाग्राम, डेटा यहाँ डेटाग्राम बोलते हैं, डेटाग्राम हेडर और डेटा का वो बोला जाता है। IP ट्रांसपोर्ट डेटा इन पैकेट कॉल्ड डेटाग्राम, जहाँ डेटाग्राम का मतलब है हेडर प्लस डेटा। तो इस हेडर को समझने के लिए, हेडर और डेटाग्राम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ठीक? कि मान लीजिए कि ये इग्नू का लेटर मुझे आता है, ठीक है? इसके नाम से है, मेरे नाम से है, यस सर। ठीक है? अब ये लेटर मेरे जैसे और लोगों को भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? ये लेटर मेरे जैसे और लोगों को भी आता होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर से, तो जो ये एप्लीकेशन में सिर्फ मेरा नाम और एड्रेस, लेटर नंबर
और टाइप किया गया है और कंटेंट डिसाइड किया गया होगा जो भी आया है। ठीक, इसमें मेन इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि जो इसका हेडर है, इग्नू का लोगो है, ठीक है, ये लोगो वगैरह होगा, केवल टाइप क्या हुआ होगा, मेरा एड्रेस। ठीक है, तो एक वर्ड में इस फाइल को बनाया गया होगा, वहां पे हेडर कहने का मतलब कि उस एप्लीकेशन पे यानी इस पेज पे पहले से कुछ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हेडर इंफॉर्मेशन होता है, और उसमें एमएस वर्ड या एप्लीकेशन के थ्रू किसी पीडीएफ एडिटर के थ्रू कुछ डेटा डाला गया होगा। वो डेटा क्या होगा, मेरा नाम और एड्रेस और मेरे कोर्स अप्रूवल का जो डिटेल है जिसके बारे में हमें लेटर मिलना है वो डाला गया होगा। तो इस हेडर और एप्लीकेशन को समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया हेडर और एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? हेडर और डेटा का यस मतलब सर, समझ आया? यस सर। वन एक फोन जस्ट 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहे हैं। इसके बाद अब ये डेटा, मान लीजिए लेटर चला, इस लेटर को किसी इनवेलप में डाला गया होगा, राइट? यस सर। लेटर डायरेक्टली तो मेरे पास नहीं पहुंचा होगा, इसको किसी इनवेलप में डाला गया होगा। उस इनवेलप पे मेरा जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, ये वाला एड्रेस डाला गया होगा, और जहाँ से लेटर आया है, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट से लेटर आया होगा, ठीक है, ये वाला एड्रेस डाला गया होगा, यहाँ वाला एड्रेस डाला गया होगा, कि जहाँ से लेटर मेरे पास आया है वो डाला गया होगा, और जो मेरा एड्रेस होगा वो डाला गया होगा। समझ में आया? यानी Yes, sir. इस एप्लीकेशन को पहले फोल्ड कर दिया गया होगा, 3 फोल्ड बनाया गया होगा, और किसी लिफाफे में रखा गया होगा, और उस लिफाफे के ऊपर हेडर इंफॉर्मेशन के रूप में पोस्ट ऑफिस में जब भेजा गया होगा, ताकि पोस्टमैन एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में पहुंचा सके, जिस किसी सर्विस, कुरियर सर्विस के द्वारा, तो वो इंफॉर्मेशन डाला गया है, जहाँ पे हेडर डेटा के रूप में मेरा टू एड्रेस डाला गया होगा और फ्रॉम एड्रेस डाला गया होगा। समझ में आया? Yes, sir. ठीक, जहाँ से एड्रेस आ रहा है, जहाँ से डेटा आ रहा है, और जहाँ पे डेटा जा रहा है, ठीक है, तो ये डाल दिया गया होगा। उसके बाद अब जो एक पोस्टमैन इस जगह पे, यहाँ पे पोस्टमैन जो भी पोस्टमैन एक लेटर लेके आया होगा, अब पोस्टमैन का अपना भी इंफॉर्मेशन होगा। पोस्टमैन का अपना इंफॉर्मेशन क्या होगा, कौन पोस्टमैन किस एरिया में उसको लेटर को डिलीवर करना है, क्या सब वो फिक्स होता है या चेंज होते रहता है? जो आपके एरिया में लेटर लेके आता है पोस्टमैन, वो फिक्स होता होगा या चेंज होते रहता है? सर फिक्स होता है वैसे। नॉर्मली फिक्स ही होता है, 3 महीने 6 महीने या एक टेन्योर होता है, उसमें वो वही रहता है। वो पोस्टमैन का भी अपना इंफॉर्मेशन होगा, उसकी आईडी क्या होगी, ठीक है, उसको कौन से वार्ड में जाना है लेटर डिलीवर करने, एक दिन में कितना लेटर उसको डिलीवर करना है, ठीक है, डिलीवर करने गया तो कितने एड्रेस उसको मिला, लोग जिसको डिलीवर किया, कितने को नहीं किया, वो सब इंफॉर्मेशन भी रखना होता होगा किसी फॉर्मेट में।
समझ में आए? तो वो इंफॉर्मेशन प्लस एप्लीकेशन यहाँ से मेरा 2 एड्रेस होगा जहाँ पे डेटा आ रहा है और जहाँ से डेटा जिसके पास आ रहा है उसका एड्रेस होगा प्लस पूरा इन्वेलप इन्वेलप और प्लस लेटर होगा एज ए लेटर यहाँ पे रखा गया होगा। अब ये पूरा इंफॉर्मेशन किसको मिला? पोस्टमैन को मिला। इस जगह पे पोस्टमैन का इंफॉर्मेशन उसको दिन में मान लीजिए 100 लेटर डिलीवर करना है इसी वार्ड नंबर 1 में या वार्ड नंबर 5। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा वार्ड है 3, तो वार्ड 3 में अगर लेटर डिलीवर करना है इसको 10 या 20 लेटर डिलीवर करना है तो 20 में तो वो वार्ड 3 के लिए 20 लेटर लेके आया, ठीक है। वार्ड 2 के लिए 10 लेटर लेके आया, वार्ड 1 के लिए 20 लेटर लेके आया। तो इसका इंफॉर्मेशन भी तो उसको मिल उसको रखा वो डेटा नहीं रखा होगा कितना वो लेके चला है किस वार्ड के लिए, वो उसका डेटा इंफॉर्मेशन। और जब मेरे पास आया तो वो हमसे साइन करा कि मुझे साइन करा कि इस लेटर को रिसीव करने के लिए कौन लोग प्रेजेंट थे। समझ में आया? इस जगह पे जो लेटर रिसीव कर रहा है वो रिसीविंग का साइन होगा, रिसीवर साइन होगा। उस जगह पे रिसीवर का साइन होता है प्लस किस डेट को रिसीव कर रहे हैं वो लिखा होता है। हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन फिजिकल लेयर पे यानी दो उस जिस डोर पे लेटर को डिलीवर करता है वहां पे उसको देना होता है, ठीक है। कि किसके द्वारा रिसीव किया गया है और किस डेट को रिसीव किया गया है और कौन सा लेटर रिसीव किया गया है, तभी जाके वो लेटर मेरे पास पहुंचा। समझ में आया? यस सर। तो ये डायग्राम का मतलब ये डायग्राम समझ में आ गया हाँ जी सर। ना? सर इसमें टेलर क्या है? क्या क्या कह रहे हैं? सर जो इसमें ट्रेलर है लास्ट में जो लगाया है वो क्या है? ट्रेलर ट्रेलर का मतलब ये होता है कि कुछ एडिशनल डेटा यूज की जाती है, ठीक है। एडिशनल डेटा जरूरत होता है पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन को संभाल के रखना, ठीक है। वो ट्रेलर में आता है। देखिएगा यहाँ लास्ट में तो ट्रेलर हम लोग के स्कोप में नहीं आता। अननेसेसरी जो डेटा होता है वो ट्रेलिंग डेटा होता है जिसको कि आप छोड़ पाते हो। ट्रेलर या पैडिंग डेटा भी उसको बोलते हैं। कंटेंट ऑफ पैडिंग एरिया डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन सेलेक्टेड। द पैडिंग इज यूजुअली यूज्ड टू इंश्योर द डेटाग्राम हेडर इज ग्राउंड नंबर ऑफ बाइट। ठीक है, ये हम लोग के स्कोप में नहीं होता है इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। बस इतना समझिए कि ऑप्शनल डेटा होता है जो ऑप्शन पे उसको आप हाइड कर सकते हो वो होता है पोस्टमैन के लिए। समझ आया? यस। नाउ अगला टॉपिक है आईपी हेडर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीवी आई टॉपिक है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, आपके एग्जाम में। अगर देखना चाहते हो तो अभी आपको दिखाते हैं। मेरा विशेष 52 पेज से क्वेश्चन पेपर। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कितने पेज नंबर 47।
तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ फॉलोइंग फील्ड ऑफ टीसीपी एंड आईपी हेडर। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे आईपी हेडर। आईपी हेडर में क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है? अर्जेंट पॉइंटर। अर्जेंट पॉइंटर देखिए यहाँ है, अर्जेंट पॉइंटर इसमें नहीं है क्योंकि वो टीसीपी हेडर का पार्ट है। विंडो साइज यहाँ है, विंडो साइज भी टीसीपी हेडर का पार्ट होता है, नहीं है। सीक्वेंस नंबर ये भी उसी का पार्ट होता है। फ्रेगमेंट ऑफसेट शायद यहाँ का है, ये रहा फ्रेगमेंट ऑफसेट, इसके बारे में बताना है कि फ्रेगमेंट ऑफसेट क्वेश्चन क्या है। फ्रेगमेंट ऑफसेट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ फॉलोइंग फील्ड, यानी फ्रेगमेंट ऑफसेट का पर्पस आपको बताना है। 2.5 नंबर का क्वेश्चन हो गया इससे। एक कब का है? जून 20 का क्वेश्चन। उसके बाद और पीछे किसी ईयर का देखिए, ये टीसीपी हेडर का क्वेश्चन है। टीसीपी हेडर तो पेपर ही नहीं है, इसको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। इन्हीं से सर्च करना आईपी चार क्वेश्चन है, एक क्लियर हो गया। Which field of IP header is used for congestion control and how? यानी क्वेश्चन है कि आईपी हेडर का कौन सा फील्ड, यहाँ पे ये सारे फील्ड है। वर्जन हो गया, हेडर लेंथ हो गया, टाइप ऑफ सर्विस हो गया, टोटल लेंथ हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, टैग हो गया, पेमेंट ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऐसा फील्ड है जो कि हेल्पफुल होता है इसमें कंजेशन कंट्रोल को, कंजेशन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। तो जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं बता पाओगे। दूसरा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइम टू लीव। देखिए यहाँ टीटीएल फील्ड है, टीटीएल, इस फील्ड का सिग्निफिकेंस बताना है, यानी इस फील्ड का क्या महत्व है वो बताना है 5 नंबर, यानी एक्सप्लेन करना है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये इम्पोर्टेंट, जैसा कि हमने कहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए और दिक्कत है कि इसको पढ़ोगे ना तो थोड़ा समझना मुश्किल होता है, लेंदी होता है, इसलिए आपको जैसे बता रहे हैं उससे देखिएगा। यहाँ पे आईपी ट्रांसपोर्ट डेटा इन पैकेट कॉल्ड डेटाग्राम, जहाँ हेडर और डेटा होता है, डेटाग्राम का मतलब हेडर प्लस डेटा। ईच ऑफ विच इज ट्रांसपोर्टेड सेपरेटली, अलग अलग हर एक पैकेट या डेटाग्राम सेपरेटली ट्रांसमिट होता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। डेटाग्राम कैन ट्रेवल अलोंग डिफरेंट रूट से ट्रेवल कर सकता है। कैन अराइव आउट ऑफ सीक्वेंस में आ सकता है। डुप्लीकेटेड हो सकता है, डज नॉट कीप टैग द रूट को टैग करके नहीं रखता है, और कोई फैसिलिटी नहीं होती है रिकॉर्डिंग द डेटाग्राम, डेटाग्राम को रिकॉर्ड करने की यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं होती, ठीक है, मतलब संभाल के आप नहीं रख सकते। आईपी इज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल used by both TCP and UDP। IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है जो दोनों के द्वारा यूज किया जाता है, TCP के द्वारा भी और UDP के द्वारा भी। यानी चाहे आप पर्सनल व्हीकल बस से, गवर्नमेंट व्हीकल से, मेहरौली से नेहरू प्लेन जाइए, या पर्सनल व्हीकल हायर करके जाइए, ठीक है। इन ऑल द केसेस आपको अगर दूसरे की गाड़ी है तो ड्राइवर हायर करना ही, ठीक है।
तो वही चीज़ है, टीसीपी से यूज़ कीजिए या यूडीपी यूज़ कीजिए, आईपी वहाँ होगा ही होगा, क्योंकि आईपी ही रास्ता दिखाने का काम करता है। यानी बस को या कैब को चलाने का काम ड्राइवर का होता है, तो ड्राइवर एक्ट लाइक अ आईपी हियर। समझ आया? जो टिपिकल सिनेरियो है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से डेटा भेजता है, तो एक प्रोसेस टीसीपी या यूडीपी को यूज कर सकता है। टीसीपी यूडीपी दोनों को रास्ता दिखाने का काम आईपी करता है, और नेटवर्क बनाने का काम फिजिकल लेयर के हार्डवेयर करते हैं। इन दौरान आईपी हेडर इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आईपी हेडर क्या है, इसके बारे में देखिए। द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv4 कहाँ मिलता है? IPv4 जैसे नेटवर्क सेटिंग में जाइए, यहाँ चेंज एडेप्टर ऑप्शन, यहाँ गया वाईफाई प्रॉपर्टीज, यहाँ दिख रहा है। क्या है? TCP/IP4। यहाँ दूसरा है TCP/IPv6। दो चीज है यहाँ पे। हेलो, यस सर। ओके। तो ये होता क्या है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। TCP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv4 is the delivery mechanism of data used by the TCP/IP protocol। यानी TCP/IP के द्वारा डेटा को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने का एक मैकेनिज्म है। पैकेट इन IPv4 लेयर इज कॉल्ड डेटाग्राम। IPv4 लेयर में जो डेटा मूव करता है इन फॉर्म ऑफ पैकेट, उसको हम डेटाग्राम बोलते हैं। The IP datagram consists of a header part and data part। IP datagram दो पार्ट में बना होता है, एक हेडर पार्ट और दूसरा डेटा पार्ट। The IP header is a 632-bit words in length। क्या मतलब हुआ इसका? जो IP हेडर है, ठीक है, वो कितने रो के बने हुए हैं? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सिक्स रो के बने होते हैं। ज़्यादा सही आपको यहाँ पे मिलेगा। यूनिट 1 में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये दोनों मिला के 6। यहाँ पे जो है ऑप्शन डेटा काउंट नहीं होता है, ऑप्शन काउंट होता है केवल, ठीक है। 6 तो 6 32 बिट वर्ड्स इन लेंथ। 36 तो समझ में आ गया, 6 रो होंगे। 32 बिट वर्ड्स इन लेंथ का क्या मतलब है? यहाँ देखिए, हेडर 4 बिट का होता है, ये
टाइप ऑफ सर्विस यहाँ गलत है, यहाँ 8 बिट होता है, ठीक है। 4 बिट के 4 बिट्स यहाँ, 4 बिट्स यहाँ, 4 4 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 16 32। मतलब जो एक रो है वो एक रो कितने बिट का होगा? 32 बिट का। समझ आया? हेलो, ऐसा 32 हेलो, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। हेलो, यस सर। मैं आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक रो जो होगा यहाँ, एक रो का जो लेंथ होगा वो 32 बिट का होगा। जैसे यहाँ 16 बिट है, यहाँ 3 16 3 19 और 19 13 32। इसी तरीके से 8 8 16 16 32, फिर 32, फिर 32, फिर यहाँ पे 32 होगा। तो हर एक रो 32 बिट का होता है, इसलिए बोला गया 32 bit words in length when all the optional fields are included in the header। यानी जब सभी ऑप्शनल फील्ड इंक्लूड कर दिए जाएंगे हेडर में तो 6 रो बनेंगे। शॉर्टेस्ट हेडर allowed by the IP uses 5 32 bit words in। और जो शॉर्टेस्ट हेडर का लेंथ होता है वो कितने का होगा? अब डेटा तो काउंट करते नहीं हैं, ठीक है, ऑप्शन को छोड़ देते हैं, ऑप्शनल डेटा को छोड़ देते हैं, तो कितने बने? 5। ठीक है, एक रो का साइज 32 बिट है। 32 बिट का मतलब क्या हो गया? 4 बाइट। 32 बिट मतलब क्या होगा? 4 बाइट होगा। यस सर। ओके, तो जो मैक्सिमम हेडर साइज होगा इसका वो कितना होगा? अगर 6 बिट है तो 6 इंटू 4 24 बाइट। मिनिमम हेडर लेंथ साइज क्या होगा? 5 है, ऑप्शन को छोड़ देते हैं, तो 5 इंटू 4 21। समझ आया? यस सर। अब इस डायग्राम को बना लीजिएगा। डायग्राम को अपने बुक से यहाँ यूनिट 1 से बना लीजिएगा, लेकिन इसमें कुछ एरर है तो सही कर लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। अगर जोड़ोगे तो 4 + 4 8, 8 + 4 8 + 4 12, 12 + 16 28। तो ये गलत हो जाएगा, जबकि सर्विस टाइप कितने का होता है? 8 बिट का होता है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये गलत है। ये सब थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा डायग्राम बनाते हुए, ठीक है। 8 बिट का अब हमें एक एक करके इसके वर्जन को, इसके फील्ड को जानना होता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी पूरा डायग्राम बनाने के लिए नहीं आता है, बल्कि इसके ऑप्शन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट है वर्जन। फर्स्ट फील्ड है TCP/IP हेडर का, आईपी हेडर का फर्स्ट फील्ड है वर्जन। वर्जन का क्या है मतलब? दिस इज 4 बिट फील्ड। हेलो, हाँ सर, आप ये नोट्स हमें प्रोवाइड कर सकते हैं सर PDF के फॉर्म में? बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे, ये अभी क्लास होने दीजिए, उसके बाद हम ये प्रोवाइड कर देंगे। ओके सर। क्लास ज्वाइन कीजिए, टाइम से डिस्कस कर लेते हैं। और हर एक यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग, ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस क्लास के बाद यस सर। आप एक ग्रुप बना लेना, उस ग्रुप में जो लोग भी अभी डेटा है, ठीक है, हम उनको नोट शेयर कर देंगे, आप वहाँ से कलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो पूरा हम बनाएंगे वो शेयर कर, ठीक है। ये डे 2, ठीक है, समझ आए? यस सर। This is 4-bit field that contains the IP version number. The version number is required so that receiving IP software knows how to decode the IP header। यानी ये 4-bit field है, 4 bits field है जो IP version number को रखता है। IP version number का मतलब हमारे पास दो तरह के IPv4 हमारे पास दो मैकेनिज्म है। एक मशीन से दूसरे मशीन पे डेटा को ले जाने का
यानी हमें इंटरनेट यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो आज के डेट में सोचो 4G आप यूज करते हो, या अभी जो लेटेस्ट मोबाइल आ रही है वो 5G को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो 4G या 5G या इससे पहले 3G था, 3G से पहले 2G था। तो ऐसे ही यहाँ पे दो मैकेनिज्म है, एक है IPv4 और दूसरा है IPv6। कैसे पता चलेगा, देखिए, जस्ट गो टू गूगल and type here what is my IP, और यहाँ पे इसको क्लिक करें। तो यहाँ दिख गया, यानी इस मशीन पे इंटरनेट को के थ्रू जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशंस खोलते हैं, तो वेब एप्लीकेशंस के थ्रू हमारे मशीन से सर्वर पे ये यूआरएल एड्रेस हिट हुआ और उस यूआरएल के करस्पॉन्डिंग ये पेज जनरेट हुआ। तो ये पेज को, ये यूआरएल को सर्वर पे ले जाना और सर्वर से रिस्पांस लाने का की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है, किस मैकेनिज्म के थ्रू जाती है, ये दो मैकेनिज्म है, IPv4 एंड IPv6। समझ आया? तो जब भी आप डेटा कम्युनिकेट करते हैं यानी इंटरनेट को यूज करते हैं, तो इंटरनेट को यूज करने के लिए जो डेटा आप सर्वर पे भेजोगे या सर्वर से जो डेटा आपके पास आएगा, वो एक मैकेनिज्म के थ्रू आता है। उस मैकेनिज्म का नाम है, यानी आपके सिस्टम पे इंटरनेट को चलाना है, मोबाइल हो या लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, कहीं भी चलाना है, तो इंटरनेट को चलाने के लिए हमारे सिस्टम पे क्या होना चाहिए, IPv4 या IPv6 होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए। उसकी हेल्प से डेटा, तो IPv4 से डेटा जाएगा तो IPv4 रिसीव करेगा, IPv6 से जाएगा तो IPv6 रिसीव करेगा। यानी दो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन ट्रेवल करता है थ्रू द इंटरनेट। तो वर्जन का मतलब समझ में आ गया। ये बेसिकली क्या रहता है कि आप कौन सा वर्जन के थ्रू इंटरनेट को गवर्न कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है। IPv6 यूज कर रहे हैं या IPv4 यूज कर रहे हैं, समझ आया? यस सर। अगला अगला फील्ड है हेडर लेंथ। दिस इज 4-bit field which stores the total length of IP header built by the sending machine. The shortest header is 20 bytes, but when the optional fields are used, the size of header increases to 24 bytes. मतलब जो डेटा भेज रहे हैं, तो डेटा भेज रहे हैं, मान लीजिए कि आप जैसे कोल्ड ड्रिंक्स परचेज की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपने इस बोतल को परचेज किया, इस बोतल को परचेज किया, तो यहाँ इसका साइज दिया हुआ है, ये 25 ml का है, ठीक है, लेकिन 25 ml है, तो क्या इसका वेट 25 ml ही होगा या इससे ज्यादा वेट होगा इसका? ऑब्वियसली 25 ml इसके अंदर कंटेंट होंगे, मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स होंगे, और उसके बाद इस जो पैकिंग है, इस पैकिंग का अपना वेट होगा, राइट? हेलो, ठीक है। तो इसका वेट हो सकता है कि 250 ml प्लस 50 ग्राम इसका अपना वेट हो, ठीक है, तो 300 ml पहुंच जाए, या जो भी हो, मतलब एक एक्चुअल का एक्चुअल वेट होता है
ठीक है। और इसके अंदर कंटेंट कितना है, डेटा है, उसका भी एज वेल एज जो कंटेनर है उसका भी, तो वो चीज इंक्लूड करके रखा जाता है। उसका काउंट कहाँ रखा जाता है, उसका काउंट रखा जाता है हेडर लेंथ के अंदर। कि अगर आप जो हेडर का लेंथ है वो 20 ऑप्शन को इंक्लूड कर रहे हैं, 24 बाइट का इंफॉर्मेशन जाएगा। ऑप्शन को हाइड कर रहे हैं तो 20 बाइट का इंफॉर्मेशन जाएगा। समझ आया? ये ऑप्शन का मतलब हेलो, Yes. क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हेलो, ये ऑप्शन वाला एक बार लास्ट समझ नहीं आया। ऑप्शन वाला समझ नहीं आया। यस सर। यहाँ पे सेकेंड फील्ड है हेडर लेंथ। ठीक है, ये 4 बिट्स फील्ड है जो ये बताता है कि जब आप कोई डेटा भेजते हैं फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, ठीक है, तो वन मशीन टू अनदर मशीन अगर डेटा भेजते हैं, ठीक है, तो इसका हेडर का जो साइज होगा, लेंथ होगा, वो कितना होगा? उसका लेंथ 20 बाइट का होगा या 24 बाइट का होगा। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट हेडर का साइज होता है वो कितना होता है? 20 बाइट्स। ठीक है, कब 20 बाइट्स होगा? जब आप ऑप्शंस को छोड़ देते हो। ठीक है, डेटा का काउंट भी नहीं होता है, ऑप्शंस को छोड़ देते हो। ठीक है, तो ऑप्शंस को छोड़ोगे तो कितने रो बनेंगे? 5 रो। एक रो कितने का होता है? 4 बाइट का होता है। तो और टोटल कितने रो बने जब ऑप्शन को ये सर नहीं 5 include हो गया करते? 20। 5 into 20, तो 20 हेडर में कितना डेटा आ रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है? ठीक है, वो मिनिमम हो सकता है 20 बाइट का इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम हो सकता है 24 बाइट का इंफॉर्मेशन। तो हेडर का लेंथ कितना है? 20 बाइट है या 24 बाइट है? वो इंफॉर्मेशन कहाँ रखा जाएगा? हेडर लेंथ के। समझ में आया? यस सर क्लियर। तीसरा है टाइप ऑफ सर्विस। This is एक हीट फील्ड, दिस विल इंस्ट्रक्ट आईपी अबाउट। ओके, अब 5-10 मिनट ब्रेक ले लीजिए क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी आपका 3 से 5 है। ठीक है, तो 3-5 या 3-10 से शुरू कर। अभी बस जस्ट पॉज कर दीजिए सिस्टम को, इस मीटिंग को, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक। ओके क्योंकि सर। 1.5 2 घंटे हो गए, तो 10-15 मिनट के बाद 3-10 से शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी आप अभी ठीक है। पॉज कर दीजिए।